दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल अलग और डरावनी है। ये ऐसी कहानी है जहां पर खतरा किसी इंसान, जानवर या हथियार से नहीं है, बल्कि ऐसी चीज से आता है जिसे देखा भी नहीं जा सकता। एक पल में सब कुछ नॉर्मल होता है और अगले ही पल जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ये कहानी डर, हैरानी और जिंदा रहने की जिद को दिखाती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें सड़क पर चलती हुई दो बसें दिखाई जाती हैं। इन बसों में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम मित्सुको होता है। वो दिखने में काफी शांत और सीधी सादी होती है। बस में बैठी मित्सुको अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसके कुछ दोस्त उसको छेड़ते हुए कहते हैं कि वो हर समय लिखती ही रहती है, इससे आखिर उसको मिलता क्या है। उसकी दोस्त कहती है कि सब लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय क्यों नहीं करती। इतना कहकर उसकी एक दोस्त मजाक में उसकी नोटबुक छीन लेती है। अब इसी दौरान मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, उसी पल एक भयानक घटना हो जाती है। अचानक एक अदृश्य चीज बहुत तेज रफ्तार से आती है और दोनों बसों को बीच में से काट देती है। बस के अंदर बैठी सारी लड़कियां पल भर में दो हिस्सों में कट जाती हैं। कुछ सेकंड के बाद मित्सुको ऊपर उठती है और जो दृश्य वो देखती है उसको देखकर वो पूरी तरह सन्न रह जाती है। चारों तरफ खून, कटे हुए शरीर और चीख पुकार। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि वो पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी। इसी वजह से उसकी जान बच गई थी। ये एहसास होते ही वो बुरी तरह डर जाती है। घबराकर मित्सुको बस से बाहर निकलती है और जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी हमको पता चलता है कि ये हमला किसी इंसान या मशीन ने नहीं किया है, बल्कि ये हमला हवा ने किया था। एक तेज अदृश्य हवा जो रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रही थी। वही खतरनाक हवा अब मित्सुको के पीछे पड़ चुकी थी। डर के मारे मित्सुको चिल्लाते हुए पूरी ताकत से भागती है। भागते भागते उसे आगे कुछ और लड़कियां दिखाई देती है। वो उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर झुकने के लिए कहती है ताकि वो बच सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हवा की तेज धार उन्हें भी अपने चपेट में ले लेती है। यहीं से मित्सुको की डरावनी और रहस्यमय जंग शुरू होती है, जहां हर पल जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। वो खतरनाक हवा आगे बढ़ते हुए बाकी लड़कियों को भी बीच से काट देती है। हालांकि मित्सुको किसी तरह एक लड़की को बचा लेती है, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती है। तभी उन्हें कुछ लड़कियां साइकिल चलाते हुए अपनी ओर आते हुए दिखाई देती हैं। मित्सुको उनको भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वही अदृश्य हवा उनके ऊपर भी हमला कर देती है। पल भर में साइकिल चलाती लड़कियां भी मारी जाती हैं। इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने अभी अभी बचाया था। ये सब देखकर मित्सुको पूरी तरह टूट जाती है और डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। भागते भागते मित्सुको एक नदी के पास पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि नदी में पहले से ही बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, जिन्हें उसी हवा ने काट दिया था। खुद को संभालते हुए वो वहां पर पड़ी एक लाश के कपड़े लेती है और अपने कपड़े बदल लेती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है। कुछ समय के बाद मित्सुको चलते चलते एक स्कूल पहुंच जाती है। वहां बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद होती है, लेकिन उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से अलग होता है। इससे साफ हो जाता है कि ये उसका स्कूल नहीं है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे प्यार से हालचाल पूछती है। दरअसल वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन मित्सुको सदमे में होती है। इसलिए वो उससे पूछ बैठती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक दूसरे की बहुत परवाह करती हैं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। मित्सुको डर के मारे तुरंत स्कूल के बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों है और इतनी ज्यादा क्यों कांप रही है। तब मित्सुको उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि कैसे एक अजीब हवा आई और उसके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को काटकर चली गई। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और अपना हाथ बाहर निकालकर कहती है कि देखो, ये तो बस नॉर्मल हवा है,
इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। ये देखकर मित्सुको को थोड़ी शांति मिलती है और उसको लगने लगता है कि शायद जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ उसका वहम या फिर कोई बुरा सपना रहा होगा। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी 2 और दोस्तों को बुलाती है और वो चारों मिलकर क्लास से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। अब जैसे ही वो क्लास से बाहर जाने वाले होते हैं तभी उनकी टीचर वहां पर आ जाती है और उनको देख लेती है। डर के मारे चारों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। भागते भागते वो एक झील के पास पहुंच जाती है जहां आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता। झील के पास मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी बाकी 2 दोस्तों को भी उसके उस डरावने अनुभव के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सब सच हो, जैसे कोई मिरर वर्ल्ड हो जहां सब कुछ हमारी दुनिया से उल्टा चलता हो। वो ये कहते हुए झील में एक पत्थर फेंकती है और समझाती है कि मुमकिन है कि इस दुनिया में पत्थर फेंका गया हो लेकिन दूसरी दुनिया में ऐसा ना हुआ हो। तभी अचानक उसी झील से एक मगरमच्छ निकल आता है और एक लड़की को खा जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि उसने पहले ही कहा था जो यहाँ पर होता है वो दूसरी दुनिया में जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, और जो वहां पर हो रहा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से उस लड़की को दूसरी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है जबकि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। अब उसी झील के पास उन्हें एक बिस्तर नजर आता है। चारों लड़कियां वहां पर रखे तकियों को उठाकर खेलना शुरू कर देती है। तभी दूर से 2 लड़कियां उन्हें देखती हुई नजर आती हैं। उनमें से एक दुल्हन के कपड़ों में होती है। दरअसल वो दोनों आपस में शादी कर चुकी होती हैं। उसी दौरान एक लड़की कहती है कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो। किस्मत पहले से ही लिखी हुई है लेकिन शायद उसको बदला भी जा सकता है। ये सोचकर वो सभी लड़कियां वापस स्कूल लौट आती हैं और अगली क्लास के लिए अंदर चली जाती हैं। क्लास में पहुंचते ही मित्सुको देखती है कि उसकी सीट के पास वही तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो उसको उठाने के लिए नीचे झुकती है उसी पल उसके टीचर पूरी क्लास में गोली चलाना शुरू कर देती है। जब मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो वो सन्न रह जाती है। पूरी क्लास की लड़कियां मारी जा चुकी होती है। एक बार फिर से ठीक पहले की ही तरह मित्सुको बच जाती है। टीचर उसके पास आकर गुस्से में कहती है कि क्लास बंद करने की हिम्मत उसने कैसे की और अब उसका मरना तय है। तभी 2 और लड़कियां वहां पर पहुंचती हैं जो मित्सुको को बचाकर वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक और टीचर आती है और उन दोनों लड़कियों को मार देती है। अब जो भी स्टूडेंट्स जिंदा बचते हैं मित्सुको उनके साथ बाहर की ओर भागती है लेकिन स्कूल की सारी टीचर्स उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती हैं। जैसे ही लड़कियां बाहर निकलती है वही खतरनाक हवा उनको काट देती है। पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है और मित्सुको एक बार फिर से अकेली रह जाती है। डरी सहमी मित्सुको वहां से भागकर भीड़भाड़ वाले इलाके से होते हुए एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पुलिस को वो सारी बात बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर एक पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि उसने तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी ही नहीं है। जब वो उसको आईना दिखाती है तो मित्सुको देखकर चौंक जाती है। आईने में उसका पूरा रूप बदल चुका था। लोग उसको मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। तभी उसको पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। वही पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए लेकर जाती है। रास्ते में लोग उसको बधाइयां देते हैं और जब वो चर्च पहुंचते हैं तो वहां पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछती है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसकी दोस्त उसे चुप रहने को कहती है और समझाती है कि वो किसी के नियंत्रण में है, इसीलिए जैसा वो कहे वैसा ही करना होगा। वो मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और आगे बढ़ने को कहती है। अब जैसे ही मित्सुको शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ती है वहां पर मौजूद सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आ जाती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। आगे बढ़ने पर मित्सुको देखती है कि दूल्हे की जगह एक ताबूत रखा है। जैसे ताबूत खोला जाता है उसमें से एक बड़ा सा सुअर निकलता है। ये देखकर मित्सुको बहुत डर जाती है और टूटे हुए कांच से उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से बाहर भागती है। गेट पर 2 लड़कियां उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उनको मार देती है। इसी बीच मित्सुको दूसरी दिशा में भागने लगती है।
क्योंकि अब उसको लगने लगता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है और ये सब और भी भयानक होता जा रहा है। आगे बढ़ते हुए मित्सुको एक और आईने में खुद को देखती है और एक बार फिर से पाती है कि उसका रूप अब बदल चुका है। जिस जगह वो खड़ी होती है वहां पर एक रेस चल रही होती है। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती है कि वो तो बहुत अच्छी रेसर लग रही है, फिर वो खड़ी क्यों है, दौड़ क्यों नहीं रही है। अब जैसे ही मित्सुको दौड़ना शुरू करती है उसे अपने अंदर जबरदस्त ताकत और ऊर्जा महसूस होती है। अब वो पूरी तरह कोशिश करती है और रेस जीत जाती है। दौड़ते समय उसे अपने वो दोस्त भी दिखाई देते हैं जो थोड़ी देर पहले उसके स्कूल में मारे जा चुके थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां पर पहुंच जाती है। वो दोनों ये नोटिस करती है कि वही बड़ा सुअर और वो औरतें जिन्होंने चर्च में उनको रोका था अब उनकी तरफ बढ़ रही हैं। भागते हुए कुछ लड़कियां मित्सुको से चिल्लाकर कहती है कि इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। भागते भागते मित्सुको एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देती हैं जिन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो लड़कियां कहती हैं कि वो सब मर चुकी हैं और अब मित्सुको को भी मार देंगी। तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर पहुंच जाती है। वो उन लड़कियों में से एक को मार देती है और मित्सुको को जबरदस्ती वहां से भगा कर ले जाती है। भागते हुए उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि वो अपना नाम जोर जोर से पुकारे। मित्सुको जैसे ही अपना नाम बार बार दोहराती है वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ दिखाती है जिसमें तार लगे होते हैं। वो कहती है कि उस तार को खींच दो ताकि वो इस दुनिया से बाहर निकल सके। मित्सुको डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि तार खींचने से उसकी दोस्त की जान जा सकती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती होती है, इसलिए वो ये करने से हिचकिचाती है, लेकिन ज्यादा जोर देने पर वो आखिरकार तार को खींच देती है। तार खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है और उसी पल मित्सुको को एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में पहुंच चुकी है। वहां पर उसकी तस्वीर वाले पोस्टर लगे होते हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का मित्सुको से कहता है कि वो भविष्य में है। ये सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसको होश आता है तो वो आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी वीडियो गेम खेल रहा है। उस गेम के अंदर वही कैरेक्टर होता है जो मित्सुको अभी बनी हुई थी। मित्सुको को देखते ही वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उसी ने ये गेम बनाया है और वही सबको कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि मित्सुको तो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन उसने उसके डीएनए से उसको फिर से बना दिया। ये सब सुनकर मित्सुको समझ जाती है कि ये पूरी दुनिया एक गेम है। उसे लगता है कि शायद वो अभी भी अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। उस वक्त बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि उसे अपना आखिरी लेवल पूरा करना होगा। मित्सुको आगे बढ़ती है। तभी उसे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर इस दुनिया में ऐसा कुछ कर दिया जाए जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो तो वो इस गेम से बाहर निकल सकती है। ये सोचते ही मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है और गुस्से में कहती है कि अब बहुत हो गया, हमारे साथ खेलना बंद करो। इतना कहकर वो बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और उसे अपने पेट में घोंप देती है। उस कदम की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं पाता कि मित्सुको ऐसा फैसला कैसे ले सकती है और उसी पल उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। गेम की दुनिया में तो वो मर चुकी होती है, लेकिन असल दुनिया में वो अब भी जिंदा रहती है। आगे ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी रूप जो अलग अलग हालात में मौजूद थे वो भी किसी न किसी वजह से खुद को खत्म कर लेते हैं, यानी कि वो सब भी अब उस गेम का हिस्सा नहीं है। जहां अगले सीन में हम मित्सुको को एक बर्फीली जगह पर लेटा हुआ देखते हैं। अब वो पूरी तरह अपनी असली दुनिया में लौट चुकी होती है, जिसके साथ मित्सुको की ये अजीब, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली जर्नी अपने अंत पर पहुंच जाती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली आजादी क्या होती है, नियमों से भागना या उनको तोड़ देना। मित्सुको ने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था और इसी वजह से उसने अपनी लिखी हुई किस्मत बदल दी। ये सिर्फ एक हॉरर या फिर थ्रिलर कहानी नहीं थी, बल्कि कहानी ऐसी थी
या फिर ये दिखाती है कि जब इंसान को सिर्फ एक किरदार बनाकर रखा जाता है तब खुद का फैसला लेना ही सबसे बड़ी बगावत बन जाता है। मित्सुको ने गेम का हिस्सा बनने से इनकार किया और अपनी कहानी खुद लिखी। पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। बाकी फिलहाल आज की इस रोमांचक वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।